हाँ पकड़ नहीं पकड़ वीडियो अच्छा से बना ले बना फोटो भी लेगा 4-5 बच्चा सब मिठाई नहीं बचा रहा ए बच्चा तो हटो ए बच्चा सब बच्चा वीडियो ने बना साला भले यहाँ से ए खराब है हुई नहीं चल ब्रेक में लगा के समझो ना साला मोबाइल में गिरे थे पागल सब एक जगह बैठ जाओ ना बच्चा बीच में ठीक है पकैला है जनानी सब को साइड में बहुत है बैठ जो रे रुक जा कैलेंडर खोल के रख दीजिए हर तरह का हम बिल्ला मोबाइल ये जरे वार्ड संख्या 11 11-12-13 11-12-13 में जो परसोना पंचायत के अंतर्गत आता है और ये गांव हो गया मधुआपट्टी। जन स्वराज पार्टी का नाम आप लोग सुने हैं। जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है जो अपने बिहार राज्य की पार्टी है। अपना जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में यह जन स्वराज पार्टी की आने की क्यों जरूरत पड़ी? बस 10 से 15 मिनट तक हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपसे भी कुछ जानने का कोशिश करेंगे। जन स्वराज पार्टी अभी हमारे राज्य में इसलिए आया है कि यहाँ बिहार की जो स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार राज्य की स्थिति सबसे दयनीय है। और बिहार राज्य में जो सबसे 5 समस्या है, मूलभूत समस्या, जिससे हर इंसान को जूझना पड़ता है, हर इंसान को जूझना पड़ता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे बूढ़ी औरत हो, हर को 5 समस्या से जूझना पड़ता है। आपके हाथ में कैलेंडर है और इस कैलेंडर में आप देखिएगा कि 5 चीज की घोषणा जन स्वराज पार्टी ने किया है। तो आने वाले जो अभी छठ दिवाली आने वाला है, तो छठ दिवाली के बाद ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जन स्वराज पार्टी की यदि सरकार हम लोग मिलकर बनाते हैं तो जन स्वराज पार्टी ने 5 चीज की घोषणा किया है। पहला घोषणा है कि जितने भी युवा हैं जो 10 से 15 हजार 12 हजार नौकरी करने के लिए अपने बिहार राज्य से दूसरे राज्य में बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, पंजाब हरियाणा जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हैं, और कभी ईद में, कभी होली में
वहाँ से आते हैं, और जब जाते हैं तो ए, लूरे, ट्रेन लदा के चोट जाते हैं, लगता। ट्रेन फिर लदा के आते हैं। चोट लगता। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए हम दूसरे राज्य में जाते हैं, और कोई शौक से नहीं जाता है। अगर बिहार में रोजगार होता तो क्यों दूसरे राज्य में लोग जाता। तो जन स्वराज ने पहली घोषणा किया है कि छठ के बाद किसी भी युवा को, नौजवान को 10 से 12-15 हजार नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, और इसी बिहार में ही 10 से 15 हजार की रोटी का रोजगार किया जाए, यही किया जाए। दूसरा है कि जितने भी हमारे गांव समाज में बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष जिनका उम्र हो गया, महिला चाहे पुरुष, वो 60 वर्ष के बाद शरीर कमजोर हो जाता है, लोग काम, शारीरिक क्षमता उसमें काम करने की नहीं होती है। तो जन स्वराज की घोषणा है, दूसरा घोषणा है कि जिसका भी 60 वर्ष उम्र हो गया, महिला चाहे पुरुष, अभी बिहार सरकार उसको क्या कर रही है, तो 400 रुपया पेंशन दे रही। उस 400 रुपया पेंशन से उसका नमक तेल भी घर में नहीं चलता। तो जन स्वराज ने यह घोषणा किया है कि आने वाले छठ के बाद जो सरकार बनेगी जन स्वराज की, हम लोग मिलकर बनाएंगे, तो 2000 रुपया प्रत्येक को महीना में पेंशन दिया जाए, चाहे घर में महिला हो चाहे पुरुष हो। तो मान लीजिए एक घर में महिला पुरुष पति पत्नी है, दोनों का 60 वर्ष उम्र हो गया, तो 2-2 हजार मिलेगा, तो 4000 रुपया हो गया। तो 4000 रुपया मिलने से सम्मान पूर्वक जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। अगर बेटा पुतो नहीं हो देखेगा तो हम लोग 4000 रुपया में अपना सम्मान पूर्वक जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो ये दूसरी घोषणा है। तीसरी घोषणा है कि मान लीजिए महिला हमारे घर में बैठी रहती है, गाँव घर में, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, घर में है, तो बाहर रोजगार करने तो नहीं जा सकती है, कहीं पर नौकरी करने नहीं जा सकती है। हम लोग का मिथिला का थोड़ा संस्कार है कि महिला लोग ज़्यादा नहीं निकलती है, तो घर बैठ के ही अगर कोई महिला रोजगार करना चाहे, इधर ध्यान दीजिए, घर बैठ के ही महिला कोई रोजगार करना चाहे, कोई भी छोटा मोटा रोजगार, तो उसको रोजगार करने में जो महाजन से रुपया लेना पड़ता है, तो महाजन से बड़ा महंगा पड़ता है। अब महाजन से 2 रुपया महीना ब्याज पे, सालाना ब्याज पे, तो 24% साल में हो गया। तो कितना लोग महाजन को सूद देगा, और कितना वो कमाएगा, और कितना लेबर मजदूर को देगा, और कितना का सौदा लाएगा। तो जन स्वराज ने कहा है कि जो महिला हमारे घर में है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, नहीं भी रोजगार करना चाहती है, कोई भी रोजगार, सिलाई फराई हो या थोड़ा सा किराने का दुकान कर लेगी घर के अंदर, तो मात्र 4% सालाना ब्याज के दर पे उसको सरकारी गारंटी पे ऋण दिया जाएगा, आप रोजगार कर सकते हैं अपने। मतलब 100 का 4 रुपया, सिर्फ 4 ही साल में, साल में देना 4 रुपया। महाजन से लेते हैं तो कितना, 2 रुपया महीना में देना, यानी 24 रुपया हो गया साल। यहाँ 4% ब्याज पे आपको लाख 2 लाख जो भी लीजिएगा। अब आइए, ये जितना छोटा छोटा बच्चा देख रहे हैं, बच्ची देख रहे हैं, ये सब खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ता है बिहार सरकार। सुने हैं किसी भी नेता का, एमएलए का, मंत्री का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा देखे खिचड़ी स्कूल में पढ़ते किसी को? बोलिए, अगर ईमानदारी से बोलिए, किसी भी नेता का, एमएलए का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, कलेक्टर का, मुखिया का बेटा को देखे खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ते हुए? लेकिन बिहार सरकार में जो शासन प्रशासन है अभी 77 साल से, वो कह रहा है 77 साल, 40 साल तो कांग्रेस का हुआ, और इधर जो है 35-36 साल से लालू कांग्रेस और नीतीश और भाजपा मिला के चला रहा है सब। एक बार वो जाता है, एक बार वो पीछे रहता है। तो ये सब खिचड़ी वाला स्कूल में बच्चे को कहता है कि पढ़ो, और वो भी कैसा खिचड़ी, तो कच्चा पक्का खिचड़ी, और 4 घंटा 5 घंटे का मास्टर कहता है जाओ छुट्टी भाग लो जाएगा। तो ये जन स्वराज की जो सरकार हम लोग बनाएंगे ये छठ के बाद, तो जितने भी बच्चे हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब सुधरेगी तब सुधरेगी, जब सुधरेगी तब सुधरेगी, सुधारने का व्यवस्था किया जाएगा।
जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उस खिचड़ी वाले स्कूल में बच्चे को आप यदि नहीं पढ़ाना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का, तो जनसुराज ने कहा है कि अपने बच्चा बच्ची को आप 5 साल से 15 साल तक का जो बच्चा बच्ची है जहां भी अंग्रेजी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाइएगा उस पढ़ाई का सारा खर्चा जनसुराज दे, उसके फीस से लेकर के उसके सारा खर्चा जनसुराज का। तो अगर बच्चा हमारा, अगर हमारे गांव का बच्चा, हमारे घर का बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा बढ़िया से, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर कलेक्टर बनेगा, तो उस परिवार का विकास होगा। क्योंकि बगैर शिक्षा का किसी भी परिवार का, किसी भी गांव का विकास, राज्य का विकास नहीं हो सकता। और अभी तक सरकार की जो, पिछली सरकार की जो पॉलिसी रही है कि बच्चा मूर्ख रहे, लोग मूर्ख रहे, मूर्ख रहेगा तो आवाज नहीं उठाएगा और हमारा दरी बिछाएगा। जनसुराज का मानना है कि नहीं, हर घर का बच्चा सही शिक्षा प्राप्त करे और वही शिक्षा प्राप्त करे जो एमएलए का बेटा और मंत्री का बेटा प्राप्त करे। ये फर्क नहीं होना चाहिए। चोट लगते तो ये तो छोड़ा गया, बच्चा बच्ची को आप जहाँ भी पढ़ाना चाहते हैं सारी खर्चा जनसुराज चोट लगा देते। अब आइए किसान, हम लोग के अपने बिहार राज्य में जो बूढ़े लोग हैं वो भी, जवान लोग जो जिनका 40-50 साल उम्र हुआ है और उससे उम्र भी लोग है, क्या देखते थे हम लोग कि हर घर में हल बैल होता था, लोग किसानी करता था और मस्त जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब से पलायन हुआ, जब से यहाँ का मजदूर चला गया पंजाब, हरियाणा और गुजरात, तो यहाँ किसानी खत्म हो गया। भाई मजदूर है ये नहीं तो किसानी होगा किससे? तो किसान, खेत है लेकिन खेत में सही उपज नहीं हो रहा, पानी नहीं है, बोर्डिंग नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ तक सड़क नहीं गया, बाजार नहीं है, तो किसानी तो खत्म हो गया। तो जनसुराज कहा है कि किसानी को फिर से वापस लाने के लिए जो लेबर का, जो जिस लेबर से किसानी होता है, खेती होता है, वह लेबर का पैसा लेबर मुफ्त मिलेगा किसान को, और लेबर का पैसा जो है सो जनसुराज पार्टी देगी, सरकार देगी। यदि आपको लेबर मुफ्त में मिल गया और लेबर का पैसा सरकार देगी और आप नकदी फसल उपजाएंगे तो आपकी किसानी वापस लौट जाएगी। तो जो किसान है उनके लिए भी सुविधा हो गया। अब आइए, अब देखिए छठी बात, हमारे बिहार राज्य में क्या हो रहा है? ये नीतीश जी या भाजपा जी के जो सरकार है, इस सरकार में क्या हो रहा है? ब्लॉक में जाइए, डीडीओ साहब, सीओ साहब या कोई भी काम, कोई इंदिरा आवास के लिए हो, जमीन का सर्वे से संबंधित हो या जन प्रमाण पत्र बनाना हो, तो वहाँ पर सीओ बीडीओ कर्मचारी जो है तो 2000, 3000, 4000 रुपया मांगता है। अब बगैर पैसा दिए लोगों का काम नहीं होता है, नहीं तो 10 बार दोहराता है। थाना में जाइए, कोई मामला लेकर के तो दरोगा जी 10 में दौड़ाएंगे, जब तक 2000, 5, 10, 20 हजार नहीं दिया, दोनों पार्टी से पैसा खाएगा। तो ये घूस का जो, यानी बिहार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार पर लगाम जनसुराज पार्टी लगाएगी। और जनसुराज की जो सरकार बनेगी छठ के बाद, दिवाली के बाद, तब अगर घूस मांगेगा तो वो जो कर्मचारी है, वो जो बीडीओ है, वो जो सीओ है, वो जो कलेक्टर है, जो घूस मांगता है, वो थानेदार जो दरोगा जी है, रिजाइन दे करके, इस्तीफा दे के जंगल में जाना पड़ेगा। या तो सुधर जाएंगे और नहीं तो उनको जंगल में जाना पड़ेगा। ये संकल्प है जनसुराज पार्टी का। घुसखोरी अपने बिहार राज्य में इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा घुसखोरी बढ़ गया है कि लोग त्रसित है, परेशान है। उस घुसखोरी से जनसुराज पार्टी निजात दिलाएगी और जो ईमानदार लोग होंगे वही लोग यहाँ पर कर्मचारी और पदाधिकारी रहेंगे।
यहाँ बिहार में भी संगठित रूप से उगाही चल रहा है, यानी हर विभाग में उगाही, जनता से उगाही चल रहा है। जनता से किसी भी काम के लिए जाइए तो उगाही करता है, और उगाही करके आपस में पैसा ऊपर से नीचे बढ़ता है, नीचे से पैसा जाता है ऊपर तक बढ़ता है। ये सबको मालूम है, भले बोलिए या न बोलिए, लेकिन मालूम सबको। लेकिन जन स्वराज कर रही है कि इस पर लगाम लगेगा और लगाम लगेगा, और नई व्यवस्था, यानी जन स्वराज का जो आगमन हुआ है बिहार में, एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए हुआ। क्या हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में एक नई व्यवस्था कायम हो, और जो नई व्यवस्था कायम होगी वो बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए होगा, युवाओं के भविष्य के लिए होगा। तो हम लोग अभी तक नेता, इधर ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग नेताजी के बेटा बेटी के लिए वोट देते रहे, नेताजी के लिए वोट देते रहे। इस बार हम लोग संकल्प लेना है बिहार में कि अपने इस बच्चे का चेहरा देख के वोट करेंगे, इसके भविष्य को लेकर वोट करेंगे, ना कि नेताजी के बेटा बेटी के लिए वोट करेंगे। यही बात का संकल्प लेना है। और इस बार जनता का शासन होगा, जनता की सरकार होगा, किसी जाति का सरकार नहीं होगा, किसी व्यक्ति का सरकार नहीं होगा। जनता में से ही आपको चुनना है कि कौन हमारा विधायक होगा। आप जिसको चुनिएगा वही आपका विधायक होगा, ना कि ऊपर से कोई विधायक बना के भेजेगा कि भाई ये विधायक है, इनको वोट दीजिए। आप जिसको चाहिएगा वही विधायक बनेगा। तो इस तरह से जन स्वराज पार्टी जनता का शासन कायम करने के लिए आया है अपने बिहार में। और हम लोग की अब अपनी पुरखा की मिट्टी है, बिहार हमारे पुरखा की मिट्टी है, और इस बार हम लोग धर्म जात से ऊपर उठ करके जन स्वराज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जन स्वराज पार्टी की जो सरकार बनेगी तो पूरे बिहार में खुशहाली आएगा, इसकी गारंटी जन स्वराज पार्टी। अब ये जन स्वराज पार्टी के जो निर्माता हैं, आपके हाथ में कैलेंडर है, ये प्रशांत किशोर जी गत 2 साल पूर्व से पैदल यात्रा करके 5000 गांव में लोगों से राय विमर्श करके, राय विचार करके लोगों ने कहा कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब घुसखोरी, हत्या, लूटपाट, खजाना का लूट हो रहा है। इसीलिए बिहार में इस व्यवस्था को बदलिए। तो उन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने लोगों की, जनता की बात जब सुना तो जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया, और अपने बिहार में जन स्वराज पार्टी की पार्टी बना करके, और गांव-गांव में अभी हम लोग जन स्वराज पार्टी का प्रचार करते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, जो चीज है सामने लोगों को रखते हैं। तो एक बार हम लोग जो है तो अपने बिहार के लिए जयकार करें। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब कहेंगे जनता का सुंदर राज, तो कहिएगा जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। ये जय बिहार का नारा क्यों लगाते हैं हम लोग? अभी तक किसी पार्टी ने बिहार का नारा नहीं लगाया। वो लगाया अपने पार्टी का नारा, वो अपने बेटा का नारा, अपने जाति का नारा, कोई लालू का नाम नारा लगा, कोई नीतीश का लगा रहा है। और अभी नीतीश जी जो है तो मस्तिष्क से और शरीर रूप से पूरे जो है सब खत्म हो चुके हैं, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इस बार बिहार में नीतीश जी को, भाजपा को हटाना है और जन स्वराज को लाना है। अब हमारे आप ही के पंचायत के हैं सोनू जी, अब ये भी 2 शब्द आप लोग के सामने। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सर